हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 21 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 20 क्लासेस हो चुकी है। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अबू अली शाह कलंदर एक क्या थे दोस्तों? एक सूफी संत थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी दरगाह पूछ ले, यानी इनकी दरगाह कहाँ पे रहने वाली है? इनकी दरगाह पानीपत में रहने वाली है। यह दरगाह इब्राहिम लोदी के मकबरे के पास में है। और पानीपत में और कौन सी दरगाह रहने वाली है? हाली की दरगाह भी कहाँ पे रहने वाली है? पानीपत में। और जिंदा पीर की दरगाह पूछ ले तो कहाँ पे है? पानीपत में रहने वाली है। शेख अनाम अल्लाह की दरगाह पूछ ले तो कहाँ पे है? पानीपत में है। और मामा बांजा की दरगाह पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाली है? सोनीपत में रहने वाली है। और गोहाना के सोनीपत की जलेबी प्रसिद्ध है। कौन बनाते थे? मातू राम हलवाई की क्या है सबसे प्रसिद्ध जलेबियां रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोपी क्या है? टोपी एक गांधी टोपी जैसी दिखती थी, इसे पुराने लोग पहनते थे। राजपूती ढंग की पगड़ी को क्या कहा जाता है? पा कहा जाता है। लूर का अर्थ पूछ ले तो क्या होता है? लड़की होता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें महिलाएं गीतों के द्वारा प्रश्न उत्तर करती है। और चाप अभी मैंने बता दिया है, बाग और फुलकारी का संयोजन चाप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी। क्या थी दोस्तों? कुरुक्षेत्र के आसपास थी। हर्षवर्धन के शासन की हमें जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? बाण भट्ट की रचना है। किसकी? बाण भट्ट की रचना है। हर्षचरित हमें क्या है? हर्षवर्धन के शासन काल की हमें जानकारी देती है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, हर्षवर्धन का दरबारी कभी हुआ करता था? कौन होता था? बाण भट्ट होता था। और हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकें लिखी है। कितनी पुस्तकें लिखी है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये 3 पुस्तकें रहने वाली है। हर्षवर्धन का जन्म पूछ ले तो 590 ईस्वी में होता है। और राजा कब बनता है? 606 ईस्वी में बनता है। और इसकी मृत्यु 647 में हो जाती है। और 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे इसे हराया था। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? एहोल अभिलेख इसकी हमें जानकारी देता है। हर्षवर्धन के माता पिता का नाम पूछ ले तो क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम पूछ ले तो यशोमती था। प्रभाकर वर्धन और यशोमती माता के 3 संतान होती है। कौन कौन सी होती है? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन होता है। एक राज्यश्री, ये क्या है? 3 संतानें होती है। राजा हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन की कितनी राजधानी होती थी? 2 होती थी। कौन कौन सी होती थी? थानेसर होती थी एक तो, और दूसरी कौन सी होती थी? कनौज होती थी। कनौज कहाँ पे पड़ता है? कनौज यूपी में पड़ता है। और थानेसर पूछ ले तो कहाँ पे है? हरियाणा में रहने वाला है। हरियाणा में क्या है? थानेसर। थानेसर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? थानेश्वर कहा जाता था। अंबाला कुणित गणराज्य का क्षेत्र था। अंबाला कौन से गणराज्य का क्षेत्र था? कुणित गणराज्य का क्षेत्र था। और भिवानी जिले की जानकारी आईने अकबरी पुस्तक में हमें मिलती है। भिवानी की जानकारी हमें आईने अकबरी में मिलती है। और पंचकुला में पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन का दूसरा नाम मुगल गार्डन है। पंचकुला के पिंजौर में कौन सा यादवेंद्र गार्डन है? इसका दूसरा नाम पूछ ले तो क्या है? मुगल गार्डन है। इसका निर्माण फिदई खां कोका ने करवाया था। और इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। पिंजौर को पहले पंचपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? कौन से नंबर का राज्य रहने वाला जनसंख्या की दृष्टि से? 17वें नंबर का रहने वाला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले हरियाणा का तो कौन से नंबर पर रहने वाला है? 20वें नंबर पर रहने वाला है। और कुल जनसंख्या पूछ ले हरियाणा की 2,53,51,462 क्या है? जनसंख्या रहने वाली है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में 17वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा है? 20वां स्थान है।
और हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है, सिरसा जिला रहने वाला है। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो फरीदाबाद रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की स्थापना डैश की संसदीय समिति की स्तुति पर की गई थी। किसकी स्तुति पर की गई थी? सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता पर क्या है हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में 23 सितंबर कब 23 सितंबर 1965 को हुकुम सिंह कमेटी का गठन किया गया। 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिश में एक सीमा आयोग का गठन हुआ था, जिसका नाम क्या था? जेसी शाह आयोग भी रखा गया था। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? जेसी शाह, एल दत्त, एक एम फिलिप था। और तारा सिंह के बारे में पूछ ले तो दोस्तों कौन था? सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग मास्टर तारा सिंह ने कब उठाई थी? 1948 में उठाई थी। पंजाब यानी सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। और कब उठाई थी? 1948 में उठाई थी। और छोटू राम के बारे में पूछ ले, सर छोटू राम का जन्म कहाँ होता है? गढ़ी सांपला में होता है। कब होता है? 24 नवंबर को। कब होता है? 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। इनके बचपन का, सर छोटू राम के बचपन का नाम पूछ ले तो क्या था? रिचपाल होता था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका उर्दू में निकालते थे। कौन सी? जाट गजट पत्रिका निकालते थे। 1937 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। इन्हें जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी देवीलाल का संबंध कौन से जिले से रहने वाला है दोस्तों? चौधरी देवीलाल का संबंध किस जिले से रहने वाला है? सिरसा जिले से रहने वाला है। और चौधरी देवीलाल हरियाणा के प्रथम व्यक्ति जो कि उप प्रधानमंत्री बने, उनके नाम से हरियाणा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ये पूछ ले कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। और कब बनाई गई थी? 2003 में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुरुग्राम में स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा रहने वाला है। कहाँ पे है? यमुनानगर में है। याद कैसे करें? कलेसर कहाँ पे है? यमुनानगर में है। यमुनानगर में है। कलेस हमेशा यमुना नदी पर बना रहता है। यमुना नदी से यमुनानगर को पढ़ेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। सुल्तान हमें कौन बनाता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद करें? सुल्तान हमें गुरु बनाता है तो कहाँ पे हो जाएगा? गुरुग्राम में हो जाएगा। यह पक्षी विहार साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे पहले डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। और अंबाला को क्या कहा जाता है? साइंस सिटी, मिक्सी सिटी कहा जाता है। एजुकेशन सिटी पूछ ले तो सोनीपत हो गया। और सुल्तानपुर पड़ता कहाँ पे है? गुरुग्राम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। कौन सी अनुसूची पर करती है दोस्तों? 7वीं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में हमें कितनी भाषाओं का जिक्र मिलता है? 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। पहले 14 भाषा हुआ करती थी। इसमें 3 बार संशोधन करके कितनी भाषाएं कर दी गई है? वर्तमान में 22 भाषाएं कर दी गई है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 1991 में 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी जाती है। कब जोड़ी जाती है 10वीं अनुसूची? 1985 में। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सैयद कासिम महमूद, जो कि एक लेखक, सर्वज्ञान संपन्न बुद्धिजीवी एवं संपादक का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? कहाँ से है? सोनीपत से रहने वाला है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका जन्म पूछ ले कब होता है, इसका जन्म होता है, इसका संबंध पूछ ले तो कहाँ से रहने वाला है? सोनीपत से हुई है। सैयद कासिम महमूद का जन्म सोनीपत के खरखोदा में हुआ था। और इसका जन्म पूछ ले हुआ कब था? 17 नवंबर 1928 को इसको क्या होता है? जन्म होता है। और इसकी मृत्यु पूछ ले, डेथ कब हुई थी इसकी? तो 31 मार्च 2010 को इनकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत में कौन सी दरगाह बताई थी मैंने? बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पे रहने वाली है? पानीपत में। हाली की दरगाह कहाँ से है? कहाँ पे है? पानीपत में है। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू भाषा के कवि थे जिनका संबंध पानीपत जिले से है। कुरुक्षेत्र में क्या है? इसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना भी इसको कहा जाता है। अहमद बख्श थानेसरी का संबंध थानेसर कुरुक्षेत्र से है, जिन्होंने हरियाणवी रामायण का मंचन और भाषा में भी किया था। रोहतक से दोस्तों किनका संबंध है? हरदेव स्वामी मैसूर हरियाणवी रागनी गायक है हरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने 10 से 11 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस आयोजित किया। कहाँ पे किया था दोस्तों? 2017 में गुरुग्राम में किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन हैं? महिपाल डांडा क्या है? हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। शिक्षा की महिमा ही अलग होती है, इसको ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल विज के बारे में पूछ ले तो ये परिवहन मंत्री भी हैं, श्रम भी मंत्री और ऊर्जा मंत्री रहने वाले हैं। और नायब सिंह सैनी क्या है? हरियाणा के सीएम रहने वाले हैं। और कौन से नंबर के रहने वाले हैं? 11वें नंबर के सीएम रहने वाले हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर कौन से नंबर के थे? 10वें नंबर के थे। और पहले नंबर पर सीएम कौन से रहने वाले हैं? पहले नंबर पर भगवत दयाल शर्मा क्या है? हरियाणा के पहले सीएम रहने वाले हैं। ये हरियाणा के मनोनीत सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले का पूर्व नाम कपिल स्थल था? किसको कहा जाता था दोस्तों? कैथल को कपिल स्थल कहा जाता है। कैथल को हनुमान जी की जन्म स्थली भी माना जाता है। कैथल को और क्या कहा जाता है? कपिल मुनि की नगरी। हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। और भिवानी को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। और सबसे अधिक मंदिर पूछ ले कौन से गांव में है? तो झज्जर बेरी में क्या है? सबसे अधिक मंदिर रहने वाले हैं। और गुरुद्वारों का शहर भी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। और बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। यह हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल रहने वाला है। अग्रोहा को क्या कहा जाता था? अग्रोहदका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाल नृत्य मुख्यतः किया जाता है। धमाल नृत्य कब किया जाता है दोस्तों? फाल्गुन के महीने में किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में पुरुषों का धमाल नामक नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य रहने वाला है। ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फाल्गुन माह में चांदनी रात में खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। यह नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ पे क्या है? निम्न वस्त्र धारण करते हैं। निम्न वस्त्र धारण करते हैं। सिवाय किन के सिवाय धारण करते हैं? कमरी या कुर्ता या खंडवा या फेरोन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका फेरोन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हरियाणा राज्य के पुरुषों द्वारा धारण करने के वाला यह वस्त्र नहीं है
कुर्ता किसे कहते हैं? गोल बाहों का पुराने रिवाज का क्या कहलाता है? कुर्ता कहलाता है। खंडवा सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी है जो हरियाणा के शान का प्रतीक है। कमरी आधी आस्तीन की कांटे तक की कमरी जो कि कई बुजुर्ग पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में महिला खिलाड़ी को छोड़कर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता आय का मापदंड है कितना रहने वाला है दोस्तों? 1 लाख प्रति वर्ष से कम रहने वाला है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया था? हरियाणा राज्य में द्वितीय राजभाषा को कौन सा? पंजाबी को अपनाया गया है। बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणवी क्या है दोस्तों? हरियाणा राज्य की बोली है, भाषा नहीं है। एक बार क्वेश्चन में आया था हरियाणवी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हरियाणवी भाषा की कोई यानी भाषा नहीं है दोस्तों, ये बोली होती है। बोली की कोई लिपि नहीं होती है, लेकिन ऑप्शन में क्या था? देवनागरी था। तो हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। चौधरी बंसीलाल ने 1970 में हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा को क्या घोषित कर दिया था? तमिल क्या है? उन्होंने बंसीलाल ने दूसरी राजकीय भाषा घोषित कर दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में तमिल को कैंसिल करके पंजाबी को हरियाणा की द्वितीय राजभाषा घोषित कर दी है। हिंदी की पूछ ले, लिपि कौन सी रहने वाली है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि पूछ लेते गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? रामकृष्ण मिशन स्थापित दोस्तों किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की। कब की थी? 1 मई 1897 को कौन सी करता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करता है और इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट वेलुड में है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूछ ले। रामकृष्ण परमहंस क्या थे? भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ ले तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राजा मोहन राय को किसका कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में डैश सीटें हैं? वर्तमान में विधानसभा की कितनी सीटें रहने वाली है? 90 सीटें रहने वाली है। गठन के समय, हरियाणा गठन के समय विधानसभा की कितने सीटें हुआ करती थी? 54 सीटें हुआ करती थी। 1967 में बढ़ाकर इनको कितनी कर दी थी? 81 कर दी थी। और 1977 में कितनी कर दी थी? 90 सीटें कर दी थी। और वर्तमान से 2026 तक कितनी सीटें रहने वाली है? 90 सीटें ही रहेगी। विधानसभा का वर्णन हमें कौन से अनुच्छेद में मिलता है? विधानसभा का वर्णन हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? 170 अनुच्छेद में हमें विधानसभा का वर्णन मिलता है। 90 में से ये पूछ ले कितनी आरक्षित सीटें हैं? 90 में से 17 आरक्षित सीटें रहने वाली हैं। कितनी सीटें? 17 आरक्षित सीटें रहने वाली है। विधानसभा की अधिकतम सीटें पूछ ले हरियाणा के किस जिले में है? हरियाणा के हिसार जिले में है। हिसार में कितनी रहने वाली है? 7 सीटें रहने वाली है। और विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो कौन था? श्रीमती सन्नो देवी के हरियाणा की भी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी। और प्रथम महिला भी पूछ ले तो कौन हो जाएगी? सन्नो देवी। और प्रथम पुरुष पूछ ले तो राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे। विधानसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और कार्यकाल पूछ ले तो कितना है विधानसभा का? 5 वर्ष का रहने वाला है। और सबसे कम समय के लिए विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? राव वीरेंद्र सिंह सबसे कम समय के लिए। सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरमेंद्र सिंह चड्ढा के हैं सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और ज़्यादा लंबे समय के लिए तारा सिंह के हैं सबसे ज़्यादा समय के लिए अध्यक्ष रहे हैं। और विधानसभा का भवन पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? चंडीगढ़ में रहने वाला है। और इसका
डिजाइन पूछ ले, विधानसभा का नक्शा किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। और लोकसभा के बारे में पूछ ले, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें रहने वाली है? विधानसभा की तो 90 होगी, और लोकसभा की कितनी रहने वाली है? लोकसभा की 10 सीटें रहने वाली है। और राज्यसभा की पूछ ले कितनी रहने वाली है? राज्यसभा की वर्तमान में 5 सीटें रहने वाली है। लोकसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा को निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसका वर्णन हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? 81वें अनुच्छेद में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 81वें अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। गठन के समय लोकसभा की पूछ ले कितनी सीटें हुआ करती थी? 8 सीटें हुआ करती थी। और वर्तमान में कितनी है? 10 सीटें हैं। आरक्षित सीटें इनमें से पूछ ले कौन सी रहने वाली है? 2 है। 2 कहाँ कहाँ पे है? अंबाला और सिरसा में क्या है? ये 2 आरक्षित सीटें रहने वाली है। लोकसभा का कार्यकाल पूछ ले तो कितने? 5 का। विधानसभा का भी मैंने 5 बताया। राज्यसभा के लिए कितना होता है? 6 साल के लिए होता है। और इसका उम्र पूछ ले, उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की इसके लिए उम्र होनी चाहिए। इसमें क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्गम में पाया जाता है? किस में उद्गम में पाया जाता है? चाहमन में पाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? रज हरियाणा कहा गया है। अथर्ववेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त कहा गया है। बाणभट्ट की हरिश्चरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और कुरुक्षेत्र को भी बाणभट्ट की हरिश्चरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया था। और महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया, जिसका क्या है अर्थ होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवड़ी नामक मिष्ठान डैश का प्रसिद्ध है? किसका प्रसिद्ध रहने वाला है? रोहतक की क्या है? रेवड़ी प्रसिद्ध है। इसको क्या पढ़ेंगे? रोहतास। रोहतास को क्या है? रेवड़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में 300 मील दक्षिण में है। क्या है दक्षिण में दोस्तों? कर्क रेखा क्या है? दक्षिण में 300 मील दूर है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।